चमत्कार। गांव का नाम था सिंधुपुर, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव की पहचान थी यहां स्थित भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर, जो सदियों पुराना था। कहा जाता था कि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले इस मंदिर का निर्माण एक संत ने किया था, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर यहां शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। उस समय यह मंदिर बहुत भव्य था और दूर दूर से भक्त यहां पूजा करने आते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों की आस्था कम होती गई। मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे मंदिर की दीवारें जर्जर होने लगी, छत टूटने लगी और पूरा स्थान झाड़ियों से ढक गया। पहले जहां घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। गांव के लोग मंदिर में सिर झुकाने जरूर आते थे, लेकिन कोई भी इसके रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लोग कहते थे, हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं, मंदिर को ठीक करने के लिए समय और पैसा कहां से लाएं? इसी गांव में रहता था रमेश, जो एक साधारण किसान था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और बचपन से ही इस मंदिर से उसकी गहरी श्रद्धा जुड़ी थी। उसकी मां उसे रोज मंदिर ले जाती थी और कहती थी, बेटा, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, भगवान शिव के चरणों में आकर प्रार्थना करना, वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। रमेश ने अपनी मां की ये बातें अपने दिल में बसा ली थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने देखा कि मंदिर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने गांव के लोगों से कहा, हमें अपने मंदिर को फिर से संवारना चाहिए, यह हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन लोग हंस पड़े। अरे रमेश, मंदिर को ठीक करने से पेट नहीं भरता, पहले अपनी जिंदगी सुधार, फिर ऐसे बड़े सपने देखना, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लेकिन रमेश का संकल्प अडिग था। संघर्ष की शुरुआत रमेश ने अकेले ही मंदिर को ठीक करने की ठान ली। उसने सबसे पहले मंदिर की सफाई शुरू की। वह हर दिन सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को मंदिर की सफाई करता। धीरे धीरे उसने मंदिर के अंदर उगी झाड़ियों को हटाया, टूटी मूर्तियों को साफ किया और शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने लगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। अकेला आदमी क्या कर लेगा? कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन रमेश ने किसी की परवाह नहीं की। फिर एक दिन जब वह मंदिर की टूटी छत की मरम्मत कर रहा था, तभी जोरदार आंधी आई और छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। गांव वाले घबरा गए। कुछ लोग बोले, यह भगवान का संकेत है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है वे हमसे नाराज हो। लेकिन रमेश ने कहा, अगर भगवान हमसे नाराज होते तो क्या मुझे इस काम की प्रेरणा मिलती? उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया और अकेले ही अपने संघर्ष को जारी रखा। चमत्कार की शुरुआत कुछ महीनों बाद। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने रमेश को मंदिर में काम करते देखा और पूछा, तुम अकेले यह सब क्यों कर रहे हो? रमेश ने उसे मंदिर के इतिहास और उसकी भक्ति के बारे में बताया। अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं एक व्यापारी हूं। वर्षों से सोच रहा था कि अपने धन का कुछ हिस्सा किसी धार्मिक कार्य में लगाऊं, लेकिन सही जगह नहीं मिल रही थी। मुझे लगता है भगवान ने मुझे यहां भेजा है। मैं इस मंदिर के पुनर्निर्माण का पूरा खर्च उठाऊंगा। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो काम असंभव लग रहा था, वह अब पूरा होने जा रहा था। जब यह खबर गांव में फैली तो सभी दंग रह गए। जो लोग रमेश को पहले पागल कहते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आए। मंदिर का पुनर्निर्माण कुछ ही महीनों में के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया। पुराने पत्थरों को हटाकर नई दीवारें बनाई गईं, भव्य द्वार स्थापित किया गया और मंदिर में संगमरमर की नक्काशी की गई। पुरानी घंटियां दोबारा लगाई गई और एक विशाल शिवलिंग पुनः प्रतिष्ठित किया गया। जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया तो गांव में एक भव्य महाशिवरात्रि उत्सव मनाया गया। दूर दूर से साधु संत और भक्त यहां आए। पूरे गांव में ऐसा माहौल था जैसे कोई दिव्य शक्ति यहां प्रकट हो गई हो। रमेश अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि अगर श्रद्धा और संकल्प हो तो भगवान खुद आपकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। कहानी की सीख आज, वह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था और संघर्ष की मिसाल बन चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और मेहनत का संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं।
भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भक्ति, संघर्ष और सच्ची नीयत में भी होते हैं।